एक समय की बात है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, एक छोटे से गांव में रहने वाला किसान मेरा सबसे प्रिय भक्त है। ये सुनकर नारद मुनि को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो दिन रात आपका नाम जपता हूँ, फिर मैं आपका सबसे प्रिय भक्त क्यों नहीं हूँ? भगवान विष्णु बोले, नारद, तुम स्वयं इसका उत्तर जान जाओगे। पहले उस किसान के घर जाकर एक दिन उसके साथ रहो। अगली सुबह नारद मुनि उस किसान के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि किसान बहुत सुबह उठ गया। सबसे पहले उसने अपने पशुओं को चारा और पानी दिया, फिर अपने रोज के काम पूरे किए। उसके बाद थोड़ी देर भगवान का नाम लिया और साधारण भोजन करके खेत में काम करने चला गया। पूरा दिन वह खेत में मेहनत करता रहा। शाम को घर लौटा, फिर से पशुओं की देखभाल की, हाथ मुंह धोकर कुछ देर भगवान का स्मरण किया, फिर परिवार के साथ भोजन किया और आराम से सो गया। यह सब देखकर नारद मुनि वापस भगवान विष्णु के पास आए और बोले, प्रभु, वह किसान तो केवल सुबह और शाम थोड़ी देर ही आपका नाम लेता है। मैं तो हर समय आपका जाप करता हूँ, फिर भी वह आपका सबसे प्रिय भक्त कैसे हुआ? तब भगवान विष्णु ने एक अमृत से भरा कलश नारद मुनि को दिया और बोले, इस कलश को लेकर तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे, अमृत की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। नारद मुनि सावधानी से तीनों लोकों की परिक्रमा करके लौट आए। वे खुश होकर बोले, प्रभु, मैंने अमृत की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने दी। भगवान विष्णु ने पूछा, बहुत अच्छा, लेकिन बताओ, इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद मुनि बोले, प्रभु, मेरा सारा ध्यान तो कलश पर था, इसलिए मैं आपका स्मरण नहीं कर पाया। तब भगवान विष्णु ने प्रेम से कहा, हे नारद, वही बात उस किसान में है। वह दिन भर अपने काम और जिम्मेदारियां निभाता है, फिर भी रोज मेरा स्मरण करता है। जो व्यक्ति अपने कर्म करते हुए भी भगवान को याद रखे, वही सच्चा और प्रिय भक्त होता है। यह सुनकर नारद मुनि का अहंकार समाप्त हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाया और बोले, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। आप सचमुच धन्य हैं।